Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 10 properties of triangles. We are doing exercise 10.1. Question number 1 and 2 we had done in our previous video. Now question number 3. थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको थ्री साइड्स की वैल्यूज दे रखी हैं, उनकी लेंथ की वैल्यूज दे रखी हैं। आपको ये चेक करके बताना है कि क्या इन थ्री साइड्स को यूज में लेते हुए अपन एक ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो जैसा कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि कोई भी ट्राइंगल सिर्फ तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है। सिर्फ तभी अपन उन थ्री साइड्स को लेकर ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इन थ्री साइड्स में से इन टू साइड्स का अगर मैं सम करता हूँ 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इनका सम करने पर आ रहा है 25 सेंटीमीटर, जो कि इस थर्ड वाली साइड 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। जबकि रूल के अकॉर्डिंग दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वजह से अपन इन तीनों साइड्स को लेकर ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट मोर देन थर्ड साइड, सो अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। ये दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं आ रहा है, इस वजह से अपन ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। और अगर बड़ा आ जाता है तो अपन ट्राइंगल बना सकते हैं। ये था ए वाला पार्ट। अब इसी थर्ड क्वेश्चन का लास्ट एफ वाला पार्ट। इस एफ वाला पार्ट के अंदर भी थ्री साइड्स की वैल्यू दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अपने को वही रूल यहाँ पे भी लगा कर देखना है। तो पहले मैं इन दो साइड्स को ले रहा हूँ 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। जब मैं इनका सम करता हूँ तो वो इस थर्ड वाली साइड 8 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है, मतलब रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं इन दो साइड्स को लेकर चल रहा हूँ 7 और 8 सेंटीमीटर। तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो इनका जो सम आएगा वो थर्ड वाली साइड 13 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे भी रूल लग रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इन दो साइड को लेकर चल रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों साइड को ऐड करता हूँ तो इनका जो सम आ रहा है वो इस थर्ड वाली साइड 7 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है। मतलब तीनों ही केस के अंदर वो रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से इन तीन साइड्स को मिलाकर अपन ट्राइंगल बना सकते हैं। तो सब ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड विद गिवन साइड्स। ये था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं उन थ्री एंगल्स का रेशियो दे रखा है 2:3:4। आपको इसको यूज में लेते हुए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, मेजरमेंट निकालना है डिग्री में कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो जब ये तीन एंगल्स का रेशियो दे रखा है तो अपन ने सपोज किया तीन एंगल्स में रेशियो 2 है तो 2x, 3 है तो 3x और 4 है तो 4x। तो जब भी रेशियो के फॉर्म में एंगल्स की वैल्यू दे रखी होती है तो अपन उसको x के फॉर्म में सपोज करते हैं। तो सपोज किया थ्री एंगल्स हो गए 2x, 3x एंड 4x। अब अपन जानते हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180। तो मैंने लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। अब इन तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो 2x, 3x और 4x तो तीन एंगल है, इन तीनों का सम किया तो इक्वल टू 180। जब अपन सम करते हैं तो वैल्यू आती है 9x इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है लेकिन 9x के साथ में मल्टीप्लाई में है। जब अपन इस 9 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 9 जाएगा 180 के साथ डिवाइड होगा। जब 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब अपने को इन तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट एंगल अपन ने सपोज किया था 2x, मतलब 2 into x और x की वैल्यू है 20। तो मैंने लिखा 2 into 20 40 डिग्री। फर्स्ट एंगल आ गया। सेकेंड एंगल अपन ने सपोज किया था 3x, इट मीन्स 3 into 20 जो कि होता है 60 डिग्री। और थर्ड एंगल सपोज किया था 4x, मीन्स 4 into 20 इक्वल टू 80 डिग्री। ये आ गई तीनों एंगल्स की वैल्यू। अगर अपन को क्रॉस चेक करना है तो इन तीनों एंगल की जो ये वैल्यू आई इनको ऐड करके देखते हैं। अगर इनका सम 180 डिग्री आता है इट मीन्स अपन ने जो काम किया है वो ओके है, करेक्ट है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। तो इस तरीके से अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर ये एंगल 110 डिग्री है और ये एंगल 35 डिग्री है। आपको एंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इस एंगल की हेल्प से ये इंटीरियर एंगल निकालेंगे, एंगल BAC, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब अपन जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे आमने सामने बनने वाले एंगल, जिनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इट मींस ये एंगल अगर 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने यहाँ पे लिखा 110 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल BAC, ये BAC ये वाला एंगल इक्वल टू 110 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स का सम अपन जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो अपन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट नंबर एंगल ये है, एंगल BAC, इसके बाद ये एंगल B और उसके बाद है एंगल C। तो एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 110 डिग्री, तो इसकी जगह मैंने लिखा 110 डिग्री। एंगल B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 35 डिग्री और एंगल C की वैल्यू x है जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। जब 110 डिग्री और 35 डिग्री को ऐड किया तो वो आएगा 145 डिग्री और जब इस 145 डिग्री को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो वो चला जाएगा माइनस में। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू आ चुकी है 35 डिग्री। अब वापस क्रॉस चेक कैसे करेंगे? x की वैल्यू मिल चुकी है 35, तो अपने पास तीनों एंगल हैं 110, 35 और 35। इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। अगर इनका सम 180 डिग्री आता है इट मींस अपन ने जो काम किया है वो करेक्ट है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। तो इस तरीके से अपन क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का C वाला पार्ट। अब आपको रिमेनिंग वाले पार्ट्स होमवर्क में करने हैं, उनमें भी सेम ऐसे ही x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है। इसमें ये जो दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं इनकी वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री और 110 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से ये इंटीरियर एंगल निकालेंगे। अब अपन जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर एक तरफ ही दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? लीनियर पेयर बनेंगे और लीनियर पेयर में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 9 में बताया था। तो मैंने लिखा 110 डिग्री और ये अंदर वाला एंगल जिसका नाम है ABC, तो 110 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ से अपन एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस 110 डिग्री को इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके। जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये आएगा माइनस में। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल आ चुका है 70 डिग्री। सिमिलरली अपन ये वाला एंगल भी निकालेंगे। यहाँ पे भी ये इंटीरियर एंगल और ये बाहर वाला 110 डिग्री दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैंने लिखा सिमिलरली 110 डिग्री और ये जो अंदर वाला एंगल है इसको नाम दिया BCA। तो 110 डिग्री प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब यहाँ पे एंगल BCA की वैल्यू निकालनी है, तो इस 110 डिग्री को उधर ट्रांसफर करेंगे तब ये बन जाएगा माइनस में। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो एंगल की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल भी आ चुका है 70 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर वाले तीन एंगल, इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, अपन जानते हैं। तो मैंने लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन तीनों एंगल्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले इस एंगल का नाम ABC जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री। फिर इस एंगल का नाम BCA जिसकी वैल्यू भी है 70 डिग्री, तो एंगल BCA इक्वल टू 70। और उसके बाद इस एंगल का नाम CAB जिसकी वैल्यू है x, तो एंगल CAB इक्वल टू x। फिर जब अपन इनको ऐड करेंगे तो 70 प्लस 70 ये हो जाएगा 140 डिग्री
और जब इस 140 डिग्री को अपन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस में आ जाएगा। जब इसको 180 में से 140 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। इट मीन्स ये x की वैल्यू आ चुकी है 40 डिग्री। इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए वापस से अपन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकालेंगे, 40 + 70 + 70। अगर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है इट मीन्स अपन ने जो काम किया है वो करेक्ट है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। तो इस तरीके से अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम को देखते हुए आपको इन तीन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। इनके सामने ये फिलअप्स दे रखे थे, इन फिलअप्स में वैल्यू फिल करनी है इन एंगल्स की वैल्यू। तो सबसे पहले है एंगल XZQ। ये XZQ इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है। ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू। तो इन तीनों क्वेश्चन में अपन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम में लेंगे और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये और ये इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो मैंने इस एंगल का नाम लिखा है एंगल YXZ, ये एंगल, और इस एंगल का नाम लिखा है ZYX, इन दोनों के सम के इक्वल। इसी टाइप से बी वाले पार्ट में बोला गया एंगल RYX, ये RYX ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल इसके और इसके इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो मैंने लिखा इस एंगल का नाम एंगल YXZ और इस एंगल का नाम एंगल XZY, ये। तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो गई इसकी वैल्यू। सी वाले पार्ट में पूछा गया है एंगल YXP, ये एंगल YXP ये एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी। तो मैंने इस एंगल का नाम लिखा एंगल XYZ और इस एंगल का नाम लिखा एंगल YZX, इन दोनों के सम के इक्वल। तो इस तरीके से अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए ये तीनों क्वेश्चन के फिलअप्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के बाद में आपको ये लाइन शो करनी है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। और आप देख सकते हैं इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो इस डायग्राम को देखते हुए आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप देखते हैं इस डायग्राम के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो ट्राइंगल है XYZ इसके इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल D, एंगल E और एंगल F। इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अपन लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे इस क्वेश्चन में लगाया था वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि किसी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी। तो सबसे पहले अपन लेकर चलते हैं एंगल A जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल D और एंगल E के सम के इक्वल होगी। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी टाइप से वापस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल B के अंदर, यानी एंगल B की वैल्यू जो है वो इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल E और एंगल F इनके सम के इक्वल होगी। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E प्लस एंगल F, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब वापस एक बार और लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल C की वैल्यू निकालने के लिए। एंगल C भी एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल F और एंगल D इनके सम के इक्वल होगी। तो मैंने लिखा एंगल C इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल D, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब जो चीज अपने को प्रूव करनी है इसमें अपन अगर देखें तो अपन को मिलेगा कि एंगल A, एंगल B और एंगल C इन तीनों को ऐड करना है, जबकि यहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों अलग अलग हैं।
तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो तीन इक्वेशन है इन तीनों को ऐड करेंगे। और जब कभी अपन किसी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसका ये रूल होता है कि इक्वेशंस के जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के साथ में ही ऐड होगी और RHS वाली वैल्यू इसके साथ में ही ऐड होगी। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू इन तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तीनों आपस में ऐड होगी। तो मैंने लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और इक्वल टू की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू RHS वाली वैल्यू वो दूसरे RHS वाली वैल्यूज के साथ में ऐड होगी, मतलब ये सब वैल्यूज RHS वाली वैल्यू आपस में ऐड होगी। तो मैंने लिखा एंगल B प्लस एंगल E, ये लिखा, प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये लिखा, और प्लस एंगल F प्लस एंगल D, ये लिखा, एंगल F प्लस एंगल D। अब एंगल A प्लस B प्लस C ये तो ऐसा ही चलेगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो हर एक एंगल दो बार आ रहा है, जैसे ये एंगल D और इधर भी एंगल D, तो एंगल D प्लस एंगल D इसको अपन लिख सकते हैं टू ऑफ, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट करता हूँ। एंगल ABC की जगह यहाँ पे आएगा एंगल D, एंगल E और एंगल F। यहाँ पे भी एंगल D, एंगल E और एंगल F। तो यहाँ पे दो बार आ रहा है एंगल D का मान, एंगल D प्लस एंगल D, टू ऑफ एंगल D, एंगल E प्लस एंगल E, टू ऑफ एंगल E, एंड एंगल F प्लस एंगल F, टू ऑफ एंगल F। अब राइट हैंड साइड में सब जगह 2 आ रहा है, तो अपन इस 2 को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू यूं क्यों रहेगी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 2 इंटू, अब एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन तीनों एंगल्स का सम अपन निकाल चुके हैं। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इनका सम आ रहा है 180 डिग्री। तो मैंने इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे रखा 180 डिग्री। जब इस 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 360 डिग्री। इट मींस ये जो लाइन प्रूव करनी थी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको होमवर्क में करना है। इट मींस एक्सरसाइज 10.1 के अंदर आपको जो होमवर्क करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 5 के रिमेनिंग पार्ट्स और साथ में क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका होमवर्क। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कम टू स्कूल एंड कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM। थैंक्स।